दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती है। तो इसमें समीकरण दिया हुआ है मुझको। तो पहला समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समीकरण मैं यहाँ लिख लेता हूँ अपनी बुक से। 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। तो चलिए इसको हम देखते हैं, समपाती है समांतर है क्या है। तो इसका द्विघात समीकरण का एक रिलेशन होता है Ax1a + y1b + c1 = 0। उसी तरह X2ba + y2b + c2 = 0। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इसको हम चेक करते हैं। तो समपाती एक समांतर है क्या है, तो इसको सिद्ध करने के लिए कैसे करेंगे। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो चलिए यहाँ पर A1 का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिख देते हैं। बटे क्या है A2 का मान कितना है, 7, तो 7 लिख देते हैं। बराबर B1 का मान -4 है। ठीक है दोस्तों। अब B2 का मान कितना है, 6 है। बराबर C1 का मान 8 है और C2 का मान कितना है, -9 है। अगर आप देखें यहाँ पर इनमें से कोई भी बराबर नहीं है। क्या है, इनमें से कोई भी बराबर नहीं है। इनमें से अगर कोई बराबर नहीं है तो ये इज नॉट इक्वल टू होगा, मतलब कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब हुआ ये समीकरण जो दिया हुआ है ये प्रतिच्छेद करती है। क्या है, प्रतिच्छेद करती है। अगर इस समीकरण को हम हल करेंगे तो ये कैसा बनेगा, ये प्रतिच्छेद करता हुआ बनेगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों दूसरा समीकरण हम लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, अगर दूसरा समीकरण आप देखें तो इसी क्वेश्चन का अगर हम 2 नंबर क्या है क्वेश्चन, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो चलिए अब इसको हम चेक करते हैं ये है कि नहीं है। इसको उसी तरह मतलब कि A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। उसी तरह इसको हल करेंगे। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इनमें से क्या है, ए का मान देखें तो 9/A2 का मान 18 है। उसी प्रकार देखें आप तो 3 है मान, इसका मान 6 है। इसी प्रकार इसको देखें तो 12 है, ये क्या है 24 है। 9 दूना 18, 2 बार में 3 दूना 6, 2 बार में कितना हो गया 1/2 = 1/2 = 1/2। आप देखें यहाँ पे तीनों क्या हो रहा है, बराबर है। मतलब क्या फॉलो कर रहा है हमको, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। मतलब तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तीनों बराबर होगा तो क्या होगा, ये होगा समपाती। क्या होगा दोस्तों, ये समपाती होगा। क्या होगा, समपाती होगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें आप यहाँ से यहाँ तीसरा समीकरण लेते हैं। क्या लेते हैं, तीसरा समीकरण लेते हैं। ये तीसरा समीकरण लेते हैं। तीसरा समीकरण क्या है, तीसरा समीकरण देखें आप तो 6x -
3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। अगर यहाँ से देखें आप तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 का मान 6 बटे 2 बराबर -3 बटे 1 बराबर 10 बटे 9। आप देखें तो आप देखें यहाँ पर तो ये मेरा समझ खत्म हो गया। ये 2 तिया 6, ये 3 बटे 1 बराबर 3 बटे 1 इज नॉट इक्वल टू 10 बटे 9। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर। क्या बोलते हैं, समांतर। इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो दोनों लाइन क्या होगा, समांतर हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा मेरा सेशन। अगर मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।